हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस क्लास में देखेंगे जो हम लोग मैथ का सेट कर रहे हैं, जिसमें 13 नंबर सेट तक ऑलरेडी हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी तक 13 सेट देख चुके हैं 25-25 क्वेश्चन का। तो इस क्लास में हम लोग सेट नंबर 14 के सभी 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आप अंत तक देखिए और जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल रहा है उसको आप नोट करते चलिए। एक एक क्वेश्चन देखिए, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। अच्छे वे में शॉर्टकट ट्रिक में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक, अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ये आपका रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट आगे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, रेलवे हो या फिर एसएससी हो या फिर किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, उसमें आपको ये जब देखिएगा तो इससे बहुत बेनिफिशियल आपको मिलने वाला है। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप ये जो क्वेश्चन चल रहा है इसको आप पीडीएफ फॉर्म में या फिर फोटो के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप ये व्हाट्सएप चैनल है, इससे जुड़ जाइए। इसी चैनल पे डेली एक दिन पहले क्वेश्चन भेज दिया जाता है, फिर अगले दिन उसका सॉल्यूशन कराया जाता है। तो आप पहले क्वेश्चन को बनाइएगा और फिर उसके बाद से उसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 मीटर बोला है कि 13 मीटर 4 मीटर 9 मीटर विमाओं वाले घनाभाकार टैंक का आयतन बोला है। तो अब बताइए घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन होता है एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 13 गुणे 4 गुणे 9 हो जाएगा। तो 13 चौके 52 और 9 दूना 18, लास्ट में 8 आ रहा है। 8 8 यूनिट डिजिट वाला यही है, यानी 468 मीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। देखिए गुणा से बचना है। जो भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, आपको इसमें समय अपना सेव करना है, समय बचाना है। समय बचाने के लिए आप यूनिट डिजिट से बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे 4 तिहाई 12 और 9 दूना 18 एक में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर करके निकल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा सा। ये कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 6 गुनी होगी। आपको बताए थे ऐसा क्वेश्चन आने आएगा तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1। इस वाले कॉन्सेप्ट से बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। ये याद रखना है, एक लाइन का चीज है। जैसे 16 वर्ष, T1 कितना है 16, T2 हमें नहीं पता है, पूछ रहा है तो इसको x मान लिए। कितना गुनी हो जा रही है, 2 गुनी, तो 2 में से 1 जाएगा 1 और बट्टा 6 गुनी पूछा हुआ है तो 6 में से 1 जाएगा 5, यानी x का मान आ जाएगा 80 वर्ष। 80 वर्ष में ये कितनी गुनी हो जाएगी, तो आपका 6 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके लिए ये जो ट्रिक है इसको याद रखेंगे, ये कॉन्सेप्चुअल ट्रिक है, फॉर्मूला से ही निकाला गया है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। T1 बाई T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन जरा देखेंगे। कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को इतना में बेचने पर प्राप्त लाभ 726 में बेचने पर प्राप्त हानि के समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए एक बात बता रहे हैं, जब भी यहाँ जितना लाभ हो रहा हो उतना हानि हो रहा है। देखिए इसमें प्राप्त लाभ और इसमें प्राप्त हानि जब समान रहेगा तो इस केस में क्रय मूल्य बराबर होता है SP1 प्लस SP2 बाई 2 हो जाता है। डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य पहला और दूसरा दोनों को जोड़ दीजिए, 986 और 726 जोड़ देना है। 6 6 12 हो जाएगा, 8 2 10 1 11 हो जाएगा और 9 7 16 1 1712 बट्टा 2 करेंगे तो 2 8 है 16, 2 5 है 10, 2 6 12, यानी 856 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये वाला इसको बनाने का फॉर्मूला है कि जब भी अगर क्रय मूल्य और विक्रय जितना लाभ हो रहा हो उतने का हानि हो रहा हो तो CP इज इक्वल टू SP फर्स्ट प्लस SP सेकेंड बाई 2 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चतुर्भुज PQR में कोण, एक चतुर्भुज है, मान लीजिए एक चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज बना लीजिए। एक चतुर्भुज है, क्या है तो PQRS। इसमें बोल रहा है कि R और S के समद्विभाजक, इसके और इसके बाइसेक्टर समद्विभाजक ऐसे मिल रहे हैं कहाँ पे,
तो टी बिंदु पे मिल रहे हैं, टी बिंदु पे, ये समद्विभाजक टी बिंदु पे, ये बराबर है, इधर से ये और ये बराबर है, दोनों का समद्विभाजक है, ठीक। अब कह रहा है कि एंगल एस टी आर बराबर 37.5, ये दिया है 37.5 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। कह रहा है कोण P और Q का अनुपात, ये जो कोण P और कोण Q का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ से कोण P एंगल P रेशियो एंगल Q इज इक्वल टू दिया हुआ है 7:8 दिया हुआ है, 7:8। तो कह रहा है Q और P के मापों में कितने का अंतर है। देखिए एक बात ध्यान से समझिएगा, जरा सा बहुत अच्छे से समझिएगा। आपको बताए थे कि जब भी ऐसा रिजल्ट आए, इसमें 3 पॉइंट आता है, ट्रेंगल वाला में एगो बाह्य विभाजन, अंत विभाजन, और प्लस ये चतुर्भुज में आता है, जो आपका एंगल एस टी आर होगा, एंगल एस ट्वाइस ऑफ एंगल एस टी आर इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू हो जाता है। ऐसे कंडीशन में जिसके समद्विभाजक मिल रहे हैं वो दोनों को छोड़ करके एंगल पी और एंगल क्यू का सम हो जाएगा, इस एंगल का दोगुना हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ 8 और 7 अगर जोड़ते हैं तो 15 यूनिट का मान हो जाएगा कितना, तो इसका दोगुना करेंगे, 37 गुना 74 और एक 75 डिग्री हो जाएगा, 75 डिग्री। तो एक यूनिट का मान हो गया कितना, 5 डिग्री हो गया, 5। ये दोनों का अंतर एक ही है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पूछ भी रहा था कि दोनों में कितने का अंतर है, तो 5 डिग्री का अंतर है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। बताइए आसान है कि नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप इसमें भूलते रह जाएंगे। ये वाला बहुत क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद में रखिएगा कि P और Q का मान हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो हमने आराम से निकाल लिया, अंतर कितना आया, 5 डिग्री आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ठोस पीतल के गोले का व्यास 10.5। देखिए अब यहाँ जैसे ही पता चला कि व्यास 10.5 है, तो रेडियस हो जाएगा कितना, 10.5/2 हो जाएगा। ऐसे ही रहने दीजिए। 4 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट क्या है, तो 4 रुपया है, लेकिन कितने का, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसकी सतह पर टीन प्लेटिंग की लागत क्या होगी। तो देखिए सतह पर लगाना है गोला का, तो गोला का क्षेत्रफल लेना होगा। जब भी उसके सतह पर हमें टीन प्लेटिंग करना है तो उसका क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल होता है, गोला का टोटल सरफेस चाहे कर्व सरफेस एक ही होता है, TSA हो जाता है 4πr², 4πr²। तो बस रख दीजिए, यानी 4 गुणे पाई का मान लेना है 22/7। रेडियस कितना आया है, तो आपका 10.5/2 गुणे 10.5 बट्टा कितना है 2 πr²। एक बात बताइए, डायरेक्ट हम खर्च निकालते हैं, खर्च कितना खर्च आएगा, तो ये इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो इस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च है 4 रुपया। तो हम 4 से गुणा करके और 100 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च है 4 रुपया। तो 4 से गुणा करना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से भाग लगा देना। अब देखिए सिंपल सा है, ये अगर हटाते हैं दोनों तो यहाँ नीचे एक और 100 हो जाएगा, बस कटा देना है और कुछ नहीं है। अब ये देखिएगा कैसे कटाएंगे, ध्यान से समझिए। ये 2 से 1 कट जाएगा, 4 खत्म हो गया। अगर इसको कटाते हैं 5 से तो 21 बार में कटेगा, और ये 5 से 20 बार में कटेगा। ये भी 5 से 21 बार में कटेगा, और ये 5 से कितना बार में, 20 बार में कटेगा। 4 से अगर कटाते हैं तो 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इस 7 से अगर कटा देंगे तो 7 त्रिके 21 हो जाएगा, यानी कि 22 3 66 हो गया ना। 66 में 21 थे, चाहे 21 3 63 में 22 से गुणा कर लीजिएगा, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, फिर यहाँ भी हो जाएगा 126, तो 6 8 यहाँ 13, और नीचे 20 5 100, यानी कि 100 से भाग लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, यानी कितना आ रहा है, 13.86 रुपये है। तो 13 रुपया 86 पैसा हो जाएगा। अगर ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बताइए ये समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन आपको। आसान क्वेश्चन है। कभी भी अगर गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो ये फॉर्मूला है आपका 4πr² हो जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये जो गोला है हमारा, इसके बाहर हमें लेपन लगाना है। लेपन ये जो कह रहे हैं ना, इसकी सतह पर टीन प्लेटिंग लगानी है, तो सतह मतलब एरिया हो जाएगा। गुणा कर लिए 4/100 से, कितना आया, 13 रुपये 86 पैसा। आगे बढ़ते हैं। एक लड़की एक ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड से, एक मान लीजिए ये ध्वज दंड है, ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड है, इससे 15 मीटर दूर खड़ी है। यहाँ 15 मीटर दूर खड़ी है, ये कितना है, 15 मीटर है। यहाँ लड़की खड़ी है, ठीक।
कह रहा है कि वह ध्वज दंड के शीर्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है, यहां से ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, 30 डिग्री, ठीक। तो ध्वज दंड की ऊंचाई यानी ये हमें पूछ रहा है कि ये एच जो है ये कितना होगा, ये वाला हमें पूछ रहा है एच, 30 डिग्री का कोण बनाइए तो एच पूछ रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको बताए थे, रेशियो बताए थे कि 30 के सामने क्या होता है बताइए, यहाँ ये अगर 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री, तो 30 के सामने हो जाता है 1, ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो 60 के सामने हो जाता है √3, यानी √3 का मान दे रखा है, √3 का मान दे रहा है, 90 के सामने हो जाता है 2, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। √3 का मान दिया है 15 मीटर, आप पूछ रहे हैं 1 का मान, तो ये हो जाएगा 15/√3 हो जाएगा। अब देखिए √3 नीचे नहीं है तो इसको √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, √3/√3, तो ये दोनों √3 मिलकर 3 हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15, यानी कितना हो जाएगा 5√3 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। बताइए आसान है कि नहीं, ये वाला बात ध्यान रखेंगे। 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 का मान दिया हुआ था, 1 का मान पूछ रहा था, 5√3 आ जा रहा है, ऑप्शन से देखेंगे सी आएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 केजी प्याज का मूल्य इतना रुपए है, 21 केजी टमाटर का मूल्य इतना रुपए है, 27 केजी, क्या पूछ रहा है 21 केजी प्याज। अब देखिए यहाँ दिया है कुछ और, अब पूछ रहा है कुछ और, तो सबसे पहले आप 1 केजी का मान निकाल लीजिए, 1 केजी। जैसे इसको 13 से अगर भाग लगाते हैं तो 13 दूना 26, 13 21 रुपये आ गया 1 केजी प्याज का दाम। 21 से अगर भाग लगाते हैं तो 21 दूना 42, फिर 21 दूना 42, यानी 42 रुपये आ गया किसका दाम, 1 केजी टमाटर का दाम। 27 से इसको भाग लगाते हैं तो 27 दूना 54 और फिर 27 दूना 54, यानी 22 रुपये आ गया किसका, आलू का दाम। सबका अलग अलग निकल गया। तो एक बात बताइए, 21 केजी प्याज लेना है, 21 केजी क्या प्याज, तो 1 केजी प्याज का दाम 21 रुपये है, तो 21 × 21 यानी 441 हो गया, 441। टमाटर कितना लेना है हमें, 25 केजी टमाटर, तो 25 में 22 से गुणा करेंगे, 25 × 22, तो ये हो जाएगा 550 हो जाएगा, कितना 550 रुपए का क्या ले लिया हम, टमाटर ले लिए। आलू कितना केजी लेना है, तो आलू 32 केजी लेना है, तो ये भी 22 रुपया है, तो 32 × 22 कर लिए, तो 32 दूना 64 कर 4 हासिल 6, 32 दूना 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, सबको जोड़ दीजिए, 4 × 1 = 5 हो जाएगा, और 7 × 4 = 11 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा, 5 × 4 = 9, 7 = 16, यानी कि 1600 कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुके, 4 × 1 = 5, 5 × 4 = 9 हो जाएगा ना, 5 × 4 = 9, 5 × 4 = 9, 7 = 16, 1695 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ नहीं है, बस ये जोड़ घटाव आपसे चेक करना चाहता है, ये जोड़ घटाव का क्वेश्चन है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल था, 1-1 केजी का दाम निकाल करके जितना पूछ रहा था, 21 केजी प्याज, 25 केजी टमाटर और 32 केजी आलू, तो सब हम निकाल लिए। इसका कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 से विभाज्य है। देखिए 49 से विभाज्यता अगर चेक करना है ना, तो सबको अब भाग लगा करके चेक करना पड़ेगा, जो बहुत टफ काम है। तो इसके लिए एक तरीका क्या है 49 से विभाज्यता के लिए, कि अंतिम अंक को 5 गुना करके इसमें जोड़ते जाएंगे पहले वाला में, अगर लास्ट वाली संख्या 49 से कटेगा तो वो कट जाएगा। जैसे देखिए चेक करते हैं, पहला वाला अंतिम अंक को 5 गुना करिए, 6 का 5 गुना कितना हो जाएगा 30, तो इसमें जोड़ दीजिए, तो ये 7 की 7 ही हो जाएगा, 4 × 3 = 7, 1 1 3 7, 7 का 2 गुना 5 गुना कितना हुआ 7 × 5 = 35, तो 7 × 5 = 12 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 1 की 1 3 7 हो गया, 2 का 2 गुना 10 हो जाएगा, 10 जोड़ दीजिए, तो 5 की 5 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, 2 का 2 गुना 4, तो यहाँ लास्ट में 74 और 78 बच रहा है, कितना बच रहा है ये, तो 78 जोड़ेंगे तो 78, 49 से नहीं कट रहा है, तो ये नहीं कटेगा। इस तरह से सबको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा तरीका भाग लगाइए। तो देखिए एक जब आगे से चेक किए तो नहीं आ रहा है, तो एक पीछे वाला चेक कर लीजिए। जैसे देखिए 9 का 5 गुना 9 × 5 = 45, जोड़ लीजिए, 7 × 5 = 12 कर 2 हासिल 1, 9 4 13 1 14 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 2 का 2 गुना 5 गुना 10 हो जाएगा,
तो 4 4 3 1 7, 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा 20, 4 5 1 7, 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा 20, तो 5 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 7, तो 5 पचे 25 हो जाएगा, तो यहाँ 5 3 8 हो जाएगा और 7 2 9, 49 का 2 गुना 98, ये कट जा रहा है तो ये वाली हमारी संख्या हो जाएगी। देखिए कभी भी अगर ऑप्शन से आपको चेक करना हो ना, तो अगर पहला ऑप्शन एक चेक करे नहीं आ रहा है तो एक आखिरी ऑप्शन चेक करिए, कहीं हो सकता है आखिरी से सेट किया गया हो, ऐसा रहता है आपका, बहुत बार हम देखे हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन हम चेक किया, अब देखिए पहले और कैसे चेक करेंगे 49 वाला, ये देख लीजिए ध्यान से समझिए। अंतिम अंक का 5 गुना करके 5 गुना शेष में जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, लास्ट में जो बचेगा 78 यहाँ आया तो ये नहीं कट रहा है 49 से, आखिरी वाला को जैसे 9 को 5 गुना 45 हुआ जोड़े, फिर इतना आया, फिर 2 का 5 गुना 10 जोड़ दिए, 4 का 5 गुना 20 जोड़ दिए, फिर 4 का 5 गुना 20 जोड़ते गए, लास्ट में 98 आ रहा है जो कि कट जा रहा है, तो यही हमारा कटेगा। ये 49 का डिविजिबिलिटी रूल है, इसको ध्यान में रखिएगा। 49 से भी आ रहा है, नहीं तो दूसरा तरीका सबको भाग लगा के देखिए, वो और लेंदी जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 60% की छूट देने के बाद इसे इतने रुपए में बेचा जाता है। तो जब 60% आप छूट देंगे, इसका मतलब 40% का मान दिया हुआ है, जैसे 49 83 49834, ये कितना का मान है, तो 40 का मान है, और गुणे पूछ क्या रहा है, बेचा जाता है, तो इसका अंकित मूल्य 100% का मान निकाल लीजिए। 0 से 0 कट गया, अगर इस 4 से हम लोग कटाते हैं तो 4 एकम 4, चाहे ऐसे कटा लीजिए ना, 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, फिर ये 2 से कटा लेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 7 14, तो 7 पचे 35 वाला एगो है ही आपका, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 12 45 8 5 हो जाएगा। यूनिट डिजिट से देखिए 7 5 35, एक ही में 5 दिया हुआ है, अगर 2 में दिया रहता तो फिर हम चेक करते, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो देखिएगा 10 नंबर, ए किसी काम को 66 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 45% कम कुशल है। देखिए 3 लोग हैं, बी ए से 45% कम कुशल है, सी बी से 50%, यानी 3 लोग है, ए है, बी है और सी है। बी ए से 45% कम कुशल है, बी जो है ए से, बी जो है ए से 45% कम, यानी इसको अगर 100 मानते हैं तो ये आ जाएगा 55, क्योंकि 45% क्या है, कम है। सी बी से 50% अधिक, इससे ये 50% अधिक है, 50% अधिक, इसका मतलब 55 का 50% अधिक का मतलब 150/100 अगर करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 5 15 पचे 75 और 7 कितना हो जाएगा 82, यानी इसका आ जा रहा है 82.5 आ जा रहा है, क्षमता आ जा रहा है, ये इफिशियंसी आ गया तीनों का अलग अलग। अब देखिए क्या करेंगे, क्या थोड़ा छोटा इसको बना लेते हैं, जैसे ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एगो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 से कटा लीजिएगा तो ये 200 आ जाएगा, ये 5 से 1 1 0 हो जाएगा, इसको 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 छके 30, 5 पचे 25 हो जाएगा, फिर 5 से कट रहा है तो ये 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 33 हो जाएगा। ये रेशियो हमने निकाल लिया इसके क्षमता का, तीनों के क्षमता का जब अनुपात निकल गया तब कह क्या रहा है, आगे पढ़िए क्वेश्चन। अगर ए 66 दिन में कर रहा है, देखिए ए अगर 66 दिन में कर रहा है तो टोटल वर्क हो जाएगा 66 गुणे ए का क्षमता कितना है 40, तो 0 6 24, 6 24 2 26, इतना हो जाएगा 2640 हो गया, टोटल वर्क आपका हो गया। क्योंकि ए अगर 66 दिन में कर रहा है, ए का क्षमता 40 है, तो गुणा कर लेंगे इससे, तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब कह क्या रहे हैं आगे कि बी तथा सी ने 24 दिन काम किया, ये बी तथा सी मतलब 5 55 गुणे 24 कर लीजिए, तो 24 पचे 120 और फिर 120 हो जाएगा, यानी 0 2 1320 ये लोग काम कर लिए, 1320 काम कर लिए, 1320 तो घटा दीजिए इसमें से, 1320 घटाएंगे तो ये फिर 1320 ही बच जाएगा, क्योंकि 2600 क्या है 40 है, तो इतना शेष काम बचा है। तो अब क्या कह रहा है बताइए, ए अकेला, यानी कि ये 1320 जो काम बचा है उसको ए से कराना है, तो 40 से भाग लगा दीजिए, 0 से 0 कट गया, 4 3 12, 4 3 12, यानी 33 दिन में ये कंप्लीट कर लेगा,
अगर ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर से एक बार समझिए, जरा सा फिर से ध्यान समझिए। ये जैसे जैसे बोल रहा था हमने सजा दिया और क्षमता का रेशियो निकाल लिया, तो तीनों का क्षमता आ जा रहा है 40:22:33। टोटल वर्क कैसे निकाले, तो अगर सी ए जो है 66 दिन में कर रहा है तो 66 गुणे इसकी क्षमता से गुणा कर लिए। अब बोला है कि बी सी मिलकर के 24 दिन यानी 1320 काम कर लिए, तो घटा दिए, तो 1320 काम को ए कितना दिन में करेगा, ए की क्षमता से भाग लगा दिए। अच्छा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पी उस क्यू से 2 वर्ष बड़ा है जो आर का 2 गुना है। देखिए 3 लोग है, एक पी है, क्यू है, आर है। पी क्यू से दो वर्ष बड़ा है। पी जो है क्यू से क्या है, तो 2 वर्ष बड़ा है, यानी +2 कर लेते हैं। जो मतलब क्यू, जो से जब भी जुड़ा रहेगा कंजक्शन से तो नजदीक वाला आता है। तो जो आर से 2 गुना है, यानी क्यू क्या है, तो आर से क्या है, डबल है। ठीक, यदि पी क्यू, अब देखिए क्या करेंगे, तो इसको x मान लेते हैं। x मानेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2x + 2 आ जाएगा, 2x + 2। इसको हम x माने हैं तो आसानी से q निकल जा रहा है, q से 2 वर्ष बड़ा है तो ये भी निकल जा रहा है। ठीक, अब कह क्या रहा है, देखिए बोला है हमें तीनों का योग दिया हुआ है, तो 2x 2x 4x और 1x कितना हो गया, 5x। 5x + 2 का मान कितना दे रखा है आपका, तो 27 दिया हुआ है, 27। तो 2 उधर चला जाएगा, यानी कि 5x बराबर अगर 25 आ गया तो ये 5 से कटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5। x का मान 5 आ जा रहा है। तो क्या बोला है, Q की आयु कितनी है, तो Q की आयु 2x है, तो 5 गुना कितना आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही जवाब दिया हुआ है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, ये बात आसान है। ये भी जैसे जैसे बोला था रिलेशन में से रख लिए, कुल योग दिया था तो योग की तुलना योग से, तो Q का मान कितना आ जा रहा है, 10। आगे बढ़िए। एक पाइप किसी टैंक को कितना देर में भर सकता है, 8 मिनट में भर सकता है। एक इनलेट पाइप है, 8 मिनट में भर सकता है। अगला देखिएगा तो, जबकि दूसरा पाइप आउटलेट है, 16 मिनट में खाली कर सकता है, खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइपों को टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं, तो 16 आ जाएगा। इसका क्षमता 2, इसका क्षमता -1 आ गया। ये टाइम हो गया, ये इफिशियंसी हो गया। ठीक, कह रहा है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितना समय, इसका 1/4 निकाल लीजिए, 1/4 1/4 यानी 4 हो जाएगा। और दोनों का क्षमता क्या हो जा रहा है, तो दोनों का क्षमता अगर हम 2 में से 1 घटा लेंगे तो 1, तो इस 4 को 1 से भाग लगाएंगे, इसका मतलब 4 घंटा लग जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन मिनट में, घंटा में नहीं, ये किस में है, ये मिनट में है। तो 4 मिनट आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतना का कितना प्रतिशत है, यानी इसके बारे में पूछ रहा है। जिसके सापेक्ष में पूछे उसको नीचे रखेंगे, 10/50। किसका मान पूछ रहा है, 1/20 का। तो अब बताइए, ये उलट नहीं जाएगा, 1/20 गुणा में हो जाएगा 50 बट्टा कितना, 10, और प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा। 0 0 0 0 2 5 10, यानी 5 5 कितना हुआ, 25, 25% है, 25%। ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दशमलव प्रसार इतना को देखिए, अब इसका मतलब ये हो गया कि 0.59 पे रेकरिंग, क्योंकि 5959 बार बार जब आता है तो उस पर रेकरिंग लगा दिया जाता है। इसको भिन्न में बदलेंगे तो 59/99 हो जाएगा, यानी जितने अंक पर रेकरिंग रहता है उसके हर में उतना ही 9 आ जाता है। तो 59/99 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने घर से अपनी समान चाल के 3/4 चाल से चलता है तो मनीष अपने कार्यालय 8 मिनट देरी से पहुंच जाता है। घर से कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्य कितना समय, देखिए ध्यान समझिए। इसका जो स्पीड का रेशियो दिया है ना, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 3/4। ये है सामान्य चाल, सामान्य, ये है क्या, सामान्य। ये है बाद वाला चाल, नया वाला चाल। कभी भी जिससे तुलना, जैसे कह रहा है ना कि अपनी समान चाल के, इसका मतलब नीचे वाला हो जाएगा सामान्य चाल, ए वाला हो जाएगा बाद चाल। तो कभी भी आपको एक बात रिलेशन पता होगा कि अगर डिस्टेंस सेम हो, जैसे इसके घर से कार्यालय की दूरी हमेशा क्या होती है, समान। तो जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का उल्टा हो जाता है टाइम, यानी ये यहाँ 4 हो जाएगा, ये यहाँ 3 हो जाएगा। तो कितना अधिक लग रहा है, 1। इस 1 का मान यदि देखिए 8 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 8 मिनट दिया हुआ है।
तो 1 यूनिट का मान अगर 8 दिया है तो कह रहा है सामान्य कितना समय लगेगा। तो अब बताइए कि सामान्य समय इसका कितना है। सामान्य समय 3 यूनिट है। नीचे वाला है ना, टाइम की तुलना टाइम से करेंगे, तो यहाँ 3 यूनिट का मान अगर निकालेंगे तो 8 तरीके 24 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन से देखिएगा तो 24 मिनट किसमें दिया है, ए में दिया है, तो ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। ये स्पीड का उल्टा होता है टाइम डिस्टेंस समान होने पे। तो टाइम में यहाँ अंतर 1 है जिसका मान दिया था 8 मिनट, तो सामान्य समय मतलब 3 का मतलब 8 तरीके 24 हो जाएगा। नया वाला समय पूछता तो 4 का मान निकालते तो 8 चौके 32 मिनट, जो कि नहीं दिया हुआ है इसमें, वो देगा भी नहीं क्योंकि वो पूछा ही नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका और इसका तृतीय समानुपाती तो कई बार आपको बता दिए हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, तो b² a हो जाता है। सेकेंड प्रोपोर्शन क्या होता है, सेकेंड प्रोपोर्शन √ab हो जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, तो फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाता है bc/a हो जाएगा। ये तीनों याद रखिएगा, तीनों से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका और इसका तृतीय समानुपाती x है, तो x का मान हो जाएगा क्या, तो ये b के जगह है 48। तो 48 का स्क्वायर 48 गुणे 48, अब बट्टा भाग लगा देंगे 9 से। 3 तरीके 9, 16 तिया 48, फिर यहाँ कटेगा 16, 16 16 256 हो जाएगा। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। आसान क्वेश्चन है, ये तीनों ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन बहुत आता है। यदि कोई लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तो उसे 20 मिनट पूजा वाले वर्गाकार मैदान का, ये भूजा वाले है, पूजा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, भूजा हो जाएगा। भूजा वाले वर्गाकार मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। देखिए आपको पता होगा कि जो वर्गाकार मैदान होगा तो उसकी सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। जैसे 20 मीटर, ये भी 20 मीटर है, ये भी सब 20 मीटर, तो ये इस पर ऐसे एक चक्कर लगाएगा, इसका मतलब परिमाप इसका निकाल लीजिए, परिमाप। तो आपको पता है वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा, यानी कि 20 चौके 80 मीटर इसको जाना है, और 9 की चाल से जा रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर आपको पता होगा कि डिस्टेंस 80 और बटा स्पीड है कितना 9, लेकिन यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो आपको बताए थे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 यानी ऊपर चल जाएगा, 5/18 से गुना कर लेंगे तो 9 दूना 18, 5 से ये 16 5 80 हो जाएगा, यानी 16 दूना 32 सेकेंड का उसे समय लगेगा। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। अगर कोई वर्गाकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाएगा, मतलब कि परिमाप में भाग लगा दिए, स्पीड से कितना आ गया 32। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एक कक्षा में 38 विद्यार्थियों ने भौतिक की परीक्षा दी, जिसमें 14 विद्यार्थियों का औसत 68 था, शेष विद्यार्थियों का औसत 73 था, तो पूरी कक्षा का औसत कह रहे थे। देखिए इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, जैसे तोड़ के दे रहा है कि 14 विद्यार्थी अब प्लस शेष कितना हो जाएगा, तो इसमें से घटा देंगे तो यहाँ 28 हो जाएगा, 28 अब बराबर कितना हो गया 38। ये दोनों 14 यहाँ बोला था कि 14 का एवरेज 68 है, शेष विद्यार्थी हो गए कितना 28, 38 है ना, तो 24 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, दोनों जोड़ने पे क्या आना चाहिए 38 आना चाहिए, 4 4 8 2 1 3 24 हो जाएगा। तो अब कह रहे हैं देखिए इसको, ये संख्या है ना, तो इसको कटा के आप छोटा कर लेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। जैसे ये 2 से कट रहा है 7 बार में, 2 से कट रहा है 12 बार में, और ये 2 से कट रहा है कितना बार में 19 बार में। तो इसका एवरेज कितना दिया था 14 का एवरेज दिया था 68, तो इसको 68 से गुना कर लेंगे, ये अब गुना करना आसान हो जाएगा। शेष का एवरेज 73 है, तो 73 से ओवरऑल निकालना है तो x मान लेंगे इसको, यानी कि 19x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 7 56 कर 6 हासिल 5 हो जाएगा, और 7 6 42 5 47 हो जाएगा। इसका कर लीजिए 12 से, तो 12 3 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा, 12 7 84 और 3 87 हो जाएगा, यानी कि 6 6 12, 7 7 14 1 15 हो जाएगा, 8 4 12 1356 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1356। तो x का मान पूछ रहा है, तो 1356 में 19 से भाग लगा दीजिए, तो 19 साथे कितना होगा 133, 34 35, यानी कि 26 बचा, तो एक ही बार में जाएगा, 19 से कम 19 पॉइंट आ जाएगा। यानी ऑप्शन भी देखते चलिए तो 71.2 एक ही है, ये है,
तो 71.2 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अब पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, इन्हें कि भाग दे करके हम पूरा आंसर निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2 से सब कट जा रहा था तो 2 से कटा करके छोटा कर लेंगे। इसका एवरेज 69 था तो 68 से गुणा कर लिए, इसका एवरेज 73 था, 73 से इसका पूछ रहा था x मान लिए, तो 19x बराबर ये दोनों को गुणा करके जोड़े 1356, भाग लगा दीजिए, कितना आ रहा है 71.2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है, यानी एक है वॉशिंग मशीन है और एक है टीवी। टीवी की कीमत से वॉशिंग मशीन का कीमत कितना है 50% कम, तो इसको 100 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 50। ठीक, टीवी की कीमत से 50% कम है, ये मूल वाला पहले वाला हो गया मूल। बाद में कह रहा है कि यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 53% बढ़ जाती है, यानी कि 50 का 53 बढ़ जाती है, यानी कि 153/100 कर लेते हैं, 153/100 तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 7 14, 2 6 12, 2 5 10, यानी ये हो जा रहा है। बाद में इसका मूल्य कितना हो गया, तो 76.5 आ गया, 76.5। ठीक, अब कह रहा है टीवी की कीमत 55% कम हो जाती है, तो ये 55% कम होगा तो ये तो 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45। तो कह क्या रहा है, अब देखिए ध्यान से, तो 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो पहले अगर हम पहले वाला मूल निकालते हैं तो 8 वॉशिंग मशीन का कीमत हो जाएगा 400 रुपया, 8 5 40, 2 गो टीवी का कीमत हो जाएगा 200 रुपया, यानी कि 600 रुपये पहले हम यूज करते थे। बाद वाला इसमें 8 से गुणा कर लीजिए, तो 8 5 40, 0 हटा दीजिए, 8 8 6 48, 48 और 4 न था तो 48 4 52 कर 2 हासिल 5 हो जाएगा, 8 7 56 और 5 कितना हो जाएगा 56 और 5 61 हो जाएगा, यानी कि 612 प्लस 2 गो टीवी यानी कि 45 गुना कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जा रहा है 702 हो जा रहा है, 702 हो जाएगा। तो ये कितना का वृद्धि हो जा रहा है, तो 102 का वृद्धि हो जा रहा है किस पर, तो 600 पर। प्रतिशत के लिए कितना हो जाएगा 100, तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, ये 2 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 2 से कटाएंगे 51, 6 से कटा दीजिए ना एक ही बार, 17 6 102 हो जा रहा है, 17 बार में कट जा रहा है 17, तो 17% का वृद्धि हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी देखिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, फिर से समझिएगा जरा सा। बोला था कि टीवी की कीमत से 50% कम है वॉशिंग मशीन, तो इसको 100 मान लिए, इसको 50 मान लिए। अब बोला है कि इसमें वॉशिंग मशीन में 53% की वृद्धि हो जा रहा है, तो निकाले तो 76.5 आ रहा है। टीवी में 55 की कमी हो जा रहा है तो ये 45 हो जाएगा। तो अब 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का पहले कीमत था 600 रुपया, अब बाद वाला कीमत इसमें गुणा करके निकाले तो 702, यानी ऐसे ही दिख रहा है कि वृद्धि हो रहा है कितने का 102। तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो नीचे 600 और प्रतिशत के लिए 100 कर लिए, कितना आया 17%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 20% को 60 में जोड़ा जाता है, तो कोई संख्या पता नहीं है x मान लीजिए, x का 20% यानी 20/100 1/5 हो जाएगा, 60 में जोड़ा जाता है तो क्या मिलता है, परिणाम वही संख्या यानी x मिल जा रही है, तो यहाँ 5 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 6 5 300, 300 बराबर ये तिरछा गुणा करेंगे 5x हो जाएगा, एक साइड कर लीजिए, यानी 4x = 300 हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा कितना 75 हो जाएगा, कितना 75। तो क्या बोला है कि उस संख्या का 80% यानी इसका 80% निकालना है। 75 का 80/100, 25 चौके 100, 25 3 75, 4 से कटाएंगे 20 यानी 20 3 60 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले तो ये संख्या हम निकाल लिए, संख्या आ गया 75, तो ये बोला था कि 75 का 80% कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निशा अपने बच्चे के लिए मोबाइल फोन खरीदी, फोन का अंकित मूल्य था कितना 24,500 रुपये, उस पर 2 गो छूट दिया, देखिए 24,500 रुपया है, एक छूट है 20%, तो 80/100 हो जाएगा। दूसरा छूट नहीं दिया है, सी दिया है, तो इसको घटा लेंगे, 100 - C/100 हो जाएगा। अब बराबर इसे मिल कितना में रहा है,
तो 13,132 रुपया। अब यहाँ से सी का मान निकाल लेना है। बोला कि सी का मान क्या होगा, तो देखिए आसानी से कटा दीजिएगा। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, इस 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 दूना 10 हो जाएगा, और इसको 5 से कटाएंगे, 5 चौको 20, 5 9 45, 2 से कटाएंगे कितना बार में कटेगा, 4 बार में। 7 से कटाइए कट जाएगा, 7 7 49, यहाँ हो जाएगा 7 एकम 7, 6 13, 7 8 56, 5 बचा, 7 7 49, 50 51 52 53, 7 6 42 हो गया। ठीक, फिर से कट जाएगा 7 से, तो 7 दूना 14, 4 18, 7 6 42, 42 43 44 45 46, 7 8 56 हो जाएगा। देखिए अब 4 से कटा लीजिएगा, तो 4 6 24, 4 7 28, यानी सी का मान हो जाएगा 100 माइनस 67 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 33% आ जाएगा, 33। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा आसानी से। अंकित मूल्य पर पहला छूट 20% था, दूसरा छूट हमें पता नहीं था, तो इसको सी दिया हुआ है, तो 100 में देख, जैसे ये मान लीजिए 20% छूट था तो डायरेक्ट 100 में से 20 घटा दिए, तो यहाँ सी % छूट है तो 100 माइनस सी बटा 100 बस कटा लेना था। छूट जो हमारा सी है वो कितना आ जा रहा है, 33%, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका समांतर माध्य, देखिए कल भी आया था, समांतर माध्य कहे चाहे माध्य कहे चाहे औसत कहे, प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, तो इसका माध्य या समांतर माध्य निकाल लीजिए। माध्य बराबर ऊपर जोड़ दीजिए, इनको कितना आ रहा है ऊपर जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो देखिए 3 1 4 8 4 12 12 9 21 4 25 5 30 और 8 38 2 40 6 46 कर 6 8 से 4 हो जाएगा, 4 2 6 2 8 3 11 9 20 6 26 3 39 4 9 4 13 33, अब 5 कितना हो गया 38 और 1 39, 396 बट्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग लगा दीजिए, तो 9 चौके 36, 9 चौके 36 यानी 44, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी भी समांतर माध्य पूछे चाहे माध्य पूछे चाहे औसत पूछे, ऊपर हो जाएगा प्रेक्षणों का योग बटा नीचे प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 देखिएगा, ये तो बहुत आसान है, आपको कई बार कहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस वाला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। अगर यहाँ माइनस रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है 4ab। इसको ध्यान में रखना है, दोनों से बहुत क्वेश्चन आता है। तो यहाँ 2 इंटू ए स्क्वायर यानी 3 तरीके 9x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 9 दूना 18x स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी हमारा सही जवाब होगा। ये दोनों याद कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इस दोनों पे। एक बात और इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा कि अगर इसमें माइनस वाला पहले आ जाए, प्लस वाला में कोई टेंशन नहीं है, माइनस पहले रहे चाहे बाद में रहे रिजल्ट यही होगा, लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर अब माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पे माइनस 4ab हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर कह रहा है कि जब 25 11 34 13 के प्रत्येक पद में x जोड़ा जाता है, सब में x क्या करना है, जोड़ना है, तो एक क्रम में समानुपाती हो, समानुपाती मतलब कि इस दोनों का जो अनुपात हो रहा है इसका भी वही अनुपात हो जा रहा है x जोड़ने पर, यानी कि 25 प्लस x बटा 11 प्लस x बराबर यही अनुपात हो जा रहा है 34 प्लस x बटा 13 प्लस x हो जा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ से x का मान निकाल करके और इसमें रख देना है, ये वाला में रख देना है। तो अब देखिए पहले x का मान यहाँ से निकालिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 13 25 65, 6 बचा, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 6 कितना हो जाएगा 32, प्लस 13x और 25x कितना हो जाएगा, एक ही साथ जोड़ लेते हैं तो 38x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, उसको हम नहीं लिखेंगे, फिर इधर गुणा कर लीजिए, 11 चौके 44, 11 तिया 33 और 4 कितना हो जाएगा 37, अब प्लस 34x 11x कितना हो जाएगा आपका, तो 45x हो जाएगा।
फिर इधर भी एक्स स्क्वायर आया, इधर भी एक्स स्क्वायर, तो कट जाता है, तो इसीलिए हम उसको नहीं लिए। तो अब इसको घटा दीजिए, 45 में से 38 घटा लीजिएगा तो 15 में से 8 गया 7x इज इक्वल टू, इसको इधर लाके घटा लेना है, तो ये बड़ा है यानी माइनस में आ जाएगा, तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ कितना बचा 6, तो 6 में से 2 गया 4 यानी -49, तो x का मान आ जा रहा है -7 आ जा रहा है, x का मान कितना आ गया -7। तो अब पूछा है जो उसमें रख दीजिए आराम से। ये आपको पता ही है कि जब भी ऐसा देगा तो ये अंदर बाहर वाला का गुणनफल बराबर आंतरिक भाग का गुणनफल होता है प्रोपोर्शन में, यानी आंतरिक भाग का गुणनफल करेंगे तो y स्क्वायर बराबर, यहाँ मान लीजिए हम रखेंगे x की जगह कितना -7, तो ये हो जाएगा 9 सत्ते 63 -63 गुणे, यहाँ रख लीजिए तो 7 8 सत्ते -56 और -7 दोनों जुड़ जाएगा, तो 56 7 6 13 यानी -63 ये भी हो जा रहा है, तो माइनस माइनस प्लस y का मान कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसमें बोला है कि जब सब में x जोड़ रहे हैं तो ये समानुपाती हो जाए। देखिए ऐसा क्वेश्चन पहले एसएससी वगैरह सीजीएल में पूछ रहा था, अब ये ग्रुप डी में भी आने लगा है। तो इस दोनों में जब x वगैरह जोड़ रहे हैं तो ये समानुपाती हो जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ से x का मान निकाले, कितना आया -7 आया। अब इसमें x के जगह -7 रखेंगे तो आंतरिक भाग का गुणनफल बराबर बाह्य भाग का गुणनफल, तो यहाँ y स्क्वायर बराबर ये भी 63 आ रहा है और ये भी 63 आ रहा है, लेकिन दोनों माइनस में आ रहा है, तो गुणा करने पर माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और स्क्वायर हटेगा तो y का मान कितना हो जाएगा 63, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, ये अकेला है तो ये हो जाएगा कितना 5, यानी अब तो जोड़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है। 5 5 कितना हो जाएगा 10 + 25 -9 -10, माइनस प्लस खत्म हो गया। 25 में से 9 गया, 16 का वर्गमूल 6 हो जाए, सॉरी 4 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 माइनस इस 4 का वर्गमूल ये अलग है तो ये 2 हो जाएगा, तो 4 में से 2 गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था। 25 का कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। तो टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन का एक एक करके सॉल्यूशन किए, जिसमें लगभग से मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन हर सेट में आपको अच्छा रह रहा है, तो उसको सॉल्व करिए, सबको सॉल्व करिए और देखिए लगातार ऐसा करिए। आप अभी भी जो लगातार अगर कर रहे होंगे तो हम लोग का ये सेट नंबर 14 था, कितना है 14, तो 14 सेट तक जो लगातार किए होंगे उनको बहुत बेनिफिट हो रहा होगा, लग रहा होगा कि अब ये क्वेश्चन तो हमारा देखा हुआ है, पिछले सेट में आया हुआ था। तो ऐसा जब लगातार आप करेंगे ना, इसमें टोटल जो हम लोग बुक कर रहे हैं प्लेटफॉर्म का, तो इसमें 115 टोटल सेट दिया हुआ है। अगर 115 सेट आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका मैथ बहुत इंप्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन देखते देखते आपको लगने लगेगा कि ये क्वेश्चन हम सेट में किए हुए हैं, लेकिन ऐसा लगातार करेंगे तब। अब छोड़ छोड़ के करेंगे इधर उधर तो फिर नहीं होगा, कंटिन्यूटी इसमें पढ़ाई में देना पड़ेगा आपको लगातार, ठीक। तो चलिए अगले सेट में मिलेंगे, सेट नंबर कौन सा 15 नंबर सेट के साथ। तब तक आप पढ़िए, अच्छा से प्रैक्टिस करिए और डेली सेट बनाइए। और ये जो आपका ये QR कोड है इससे जुड़ जाइएगा, जो व्हाट्सएप हमारा चैनल है उससे जुड़ जाएंगे तो ये फायदा होगा कि आपका जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो आपको मिल जाएगा, उससे आप बनाएंगे। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहां से भी जुड़ सकते हैं, चाहे QR से स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, ठीक। ओके बाय, टेक केयर।